अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और आज की हमारी वीडियो है 4.7 पे। मैं हूं दिलावर रेहान और आप देख रहे हैं रेहान यूट्यूब चैनल। तो 4.7 में करना क्या है कि चौची ओलर इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है कि सिर्फ इसका जो है वो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखना है। एक इक्वेशन आपको दी हुई होगी, आपको पता है कि जितना डेरिवेटिव दिया हो ऊपर डेरिवेटिव, साथ में दिए गए वेरिएबल की इतनी ही पावर हो तो उसको कैसे कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखते हैं। उसका सॉल्यूशन आता है कि अगर यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर तो आता है m इंटू एम माइनस वन। अगर m एक डेरिवेटिव है y का और x की भी एक वैल्यू है तो वहाँ पे आएगा सिर्फ m। अगर y 3 बार डेरिवेटिव है और x की पावर 3 है तो आएगा m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू। तो यहाँ पे वही उसने करके m इंटू एम माइनस वन, यहाँ पे माइनस m और यहाँ पे होगा माइनस टू। तकरीबन इस इक्वेशन के हिसाब से माइनस टू होगा, माइनस टू वाई। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे टू, ये टू आ गया। उसके बाद क्या करना है कि आपको पता है कि अगर m की एक वैल्यू माइनस वन आ गई है और एक m की वैल्यू आ गई है टू हमारे पास, तो ये रियल भी हैं और इक्वल भी नहीं है, तो उनको x की फॉर्म में लिखते हैं कि x की पावर जो पहली y वन की होती है, m वन की वैल्यू होती है, वो x के साथ c वन के साथ लिखते हैं और c टू के साथ हम m टू की वैल्यू लिख देते हैं x का स्क्वायर। दूसरी जो इक्वेशन थी हमारे पास जिसमें ये x नहीं आता था, x का स्क्वायर या सिर्फ x आ जाता था, तो हम डिवाइड कराते थे x से ताकि ये ख़त्म हो जाए और वहाँ पे हम यहाँ पे e लगाते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जब दोनों का सेम आ जाए, ये वाली चीज़ जब दोनों का सेम आ जाए तो हम x की पावर में लिखते हैं। अगर यहाँ पे दोनों सेम आ जाते, ये m की वैल्यू दोनों सेम आ जाती, तो हमने क्या करना था कि हमने एक नेचुरल लॉग x साथ में लिख देना था। जिस तरह ये दूसरे क्वेश्चन में आप देखें, ये ऊपर पावर सेम है बिल्कुल 1/2 और साथ में उसने नेचुरल लॉग लिख दिया है। अगर इसमें आ जाता है आयोटा तो उसके लिए भी एक अलग फॉर्म होती है, कॉज और साइन उसमें आ जाता है। ये आप देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 5 में m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ये माइनस टू बन जाता तथा c1 cos 2 ln ऑफ x प्लस c2 sin 2 ln ऑफ x। तो इस फॉर्म में हमने इन क्वेश्चंस को करना है। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन m स्क्वायर माइनस m माइनस टू, इसकी m की वैल्यू एक आ गई, दूसरे m की भी वैल्यू आ गई, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ गया। इसमें तीन चीज़ें टोटल देखने वाली हैं, बल्कि चार चीज़ें। पहली चीज़ तो यह है कि कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन रियल और अनइक्वल का क्या होगा। तो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन रियल और अनइक्वल का इस तरह से होगा, और अगर हमारे पास इक्वल और रियल आ जाती हैं, यानी कि दोनों जो वैल्यू m की आई है, m1 भी एक की वैल्यू एक आई है और m2 की वैल्यू भी एक आई है, तो जो m2 होगी वैल्यू c2 के साथ हम ln ऑफ x यानी कि नेचुरल लॉग x लगा देंगे। सिंपल, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि m जो 1 है उसकी भी वैल्यू 0 है, m2 की भी वैल्यू 0 है। अगर यहाँ पे हम x लगाएं, x के ऊपर उसकी वैल्यू लिखें 0, तो समथिंग बिलो 0 वो 1 हो जाता है। तो x जो था वो 1 हो गया, c1 आ गया, c2 यहाँ पे भी x ही था लेकिन वो भी 1 हो गया, तो सेम थी इसलिए हमने ln ऑफ x लगा दिया। ये हमारे पास हो गई दो चीज़ें। अब तक हो गई दो चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, एक की वैल्यू 0 आई है, एक m इज इक्वल टू 4 आ गया है, तो x की पावर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ये एक इक्वेशन, हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी हुई होगी वहाँ पर, उसके हिसाब से हमारे पास ये एक कंडीशन आ गई, m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हमने निकालना है। अगर 4 दूसरी तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आएगा 2 आयोटा प्लस माइनस का। अब 2 आयोटा आ गया है तो यहाँ पे वहाँ पे हम क्या कहते थे कि c1
cos x प्लस C2 sin x लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे ये जो सेम भी आ गई हैं, यानी सेम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 और ln ऑफ x लगा देंगे। 2 और ln ऑफ x, उधर होता था sin x, यहाँ पे ln ऑफ x है। 2 जो है वो तो हमारी जो वैल्यू है वो हम लगा देते थे। cos के साथ भी अगर 2 होता था तो हम 2x लगाते थे और sin के साथ भी 2x लगा दिया करते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है m² प्लस 4m प्लस 3। इसमें m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -3 है। सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है। यहाँ से उसने वैल्यू निकाली है वो फार्मूला लगाकर, जिसमें अगर हमारे पास 3 वैल्यू डिफरेंस में होती हैं तो वो हम फार्मूला एक लगाया करते थे। यहाँ पे y इज इक्वल टू ये b का स्क्वायर, यहाँ पे b का स्क्वायर प्लस नो b का स्क्वायर नहीं है, माइनस b है। इरेज करते हैं इसको यहाँ से, इसको हम देख लेते हैं कि क्या करना है। m इज इक्वल टू होता था -b, यहाँ पे -b, यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ साथ में होता था एक अंडर रूट ऐसे, और इसमें होता था 4b² माइनस 4ac, और इसके नीचे क्या होता था 2a। इस फार्मूले में हम पुट करके तो हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इसकी। ये 2 वैल्यू आ जाएंगी तो आप इसमें पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर ये तकरीबन जो है 12 तक सेम आ गए। ये इसमें सेम थी तो ln ऑफ x लगा दिया। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 3m² प्लस 3m प्लस 1 सो दैट y इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका जो आंसर आया होगा वो कुछ इस तरीके से, इसमें फैक्टर नहीं बन रहे होंगे तो उसने इस तरीके से कर दिया कि इस फार्मूले में पुट कर दिया होगा। या फिर एक और फार्मूला होता है कि आप ये m² है, ये m है, तो यहाँ 1 इनको 3 फिर 3 लिख लें, फिर 1 लिख लें, और उस मेथड से फैक्टराइजेशन हो जाती है। तो उसके बाद x इंटू 1 माइनस 2 -1/2 जो है ये सेम आ रहा होगा तो कॉमन आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी बिल्कुल सेम है उसी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 15, y is equal to m² and substituting into the differential equation we obtain m into m minus 1 m minus 2 m minus 6 is equal to m cube। ये इस तरीके से ये कोई इक्वेशन दी होगी। इक्वेशन में y जो हमारे पास आएगा उसको हम x की पावर m या x की पावर जो m आएगा, m का मतलब है यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो भी आ जाए उसको हम y के बराबर सपोज कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल उसी तरीके से है कि y इज इक्वल टू xm हम सब्सटीट्यूट कर लें इस इक्वेशन में। ये कोई इक्वेशन होगी उसमें इसने सब्सटीट्यूट किया है। क्वेश्चन नंबर 17, 18, क्वेश्चन नंबर 19 अब आ गया। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है कि हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन तो ये आ गया, और इसके बाद इसको क्या करना है कि इसकी वैल्यू कोई ना कोई दूसरी तरफ होगी। यानी कि अगर एक ये इक्वेशन दी हुई है तो यहाँ पे ऊपर देखें, यहाँ पे दूसरी इक्वेशंस का 0 हुआ करता था, 0 इज इक्वल टू 0, लेकिन इसका 0 नहीं है, इसकी कोई वैल्यू है। ये देखें आप, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब इसकी वैल्यू दी हुई है दूसरी तरफ। यानी कि इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए बहुत से मेथड होते हैं, लेकिन चौची उलियर में हम करते होते हैं रोस्टियन से। रोस्टियन में एक W निकालते हैं, फिर W1 W2 फिर U1 और U2 निकालते होते हैं। U1 होता है इज इक्वल टू W1 ओवर W और U2 होता है W2 ओवर W, यानी कि रोस्टियन पहला। तो रोस्टियन हम कैसे निकालते हैं, W इज इक्वल टू Y1 Y2, इन दोनों का नीचे डेरिवेटिव, जो आंसर आ जाएगा वो तो हमारे पास रोस्टियन आ गया। अब W1 निकालना हो तो उसका तरीकाकार ये है कि पहली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, यहाँ पे f ऑफ x, हमारे पास f ऑफ x क्या है x क्यूब, नीचे 0 यानी कि अपने पास से लगाया है
जो फार्मूला था उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और यहाँ पे वही साइड रहेगी, यानी कि y2 ओवर y2 का डेरिवेटिव यही बिल्कुल सेम रहेगा। अब W2 निकालना है तो हम ये साइड जो है y1 और y1 का डेरिवेटिव ये सेम रहने देंगे, और यहाँ पे f ऑफ x आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, ये दोनों आ गए हमारे पास। उसके बाद u1 हमने निकालना है, u1 यानी कि u1 प्राइम जो होता है वो होता है W1 जी। तो हम पहुंचे थे जहाँ पर के हमारे पास u1 प्राइम u2 प्राइम आ जाता है। उसके बाद हम इनका लेते हैं इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास u1 और u2 आ जाता है। जो u1 और u2 होता है इसको कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद सारे क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है वही बिल्कुल सेम है। ये रोस्टियन उसने निकाल लिया, f ऑफ x की हमारे पास वैल्यू उसने दी हुई होगी, ऊपर जो क्वेश्चन होगा उसमें u1 प्राइम निकाला, u2 प्राइम निकाला, u1 और u2 आ गए, इनको ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, 23 में भी देखते हैं कि ये एक कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाला है। उसके बाद उसने y1 इज इक्वल टू x माइनस 1, यानी कि ये वैल्यूज़ हैं, ये रोस्टियन की वैल्यूज़ आ गई। आइडेंटिफिकेशन f ऑफ x जो है हमारे पास वो दिया हुआ है, ln ऑफ x ओवर x स्क्वायर, वही बिल्कुल सेम, w1 निकाल लिया, w2 निकाल लिया। ये मैं जो फार्मूला आपको बता रहा था कि u1 जो है वो आता है w1 ओवर w, तो u2 प्राइम जो है w2 ओवर w आता है। उसके बाद u1 और u2 निकाल लिया, उनको दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पर, ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, बिल्कुल उसी तरीके से सेम है, ये कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाला हुआ है, बिल्कुल सेम u1 ओवर u2। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, देखते हैं जी। तो ऊपर हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें तो हम इनको ऐड करा दिया करते थे u1 और u2 को कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है, इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है अगर वो पढ़ें तो इससे हमें पता चल जाएगा कि u1 और y1 को मल्टीप्लाई करा दिया है, प्लस u2 और y2 को मल्टीप्लाई करा दिया है। ये देखें, ये हमारे पास आई थी y1 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू है, तो u2 की वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई करा दिया, ये आ गया हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब एंड पे वही ऐड करा दिया, सेम ऐड करा दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसने जो है ना कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है कि ये जो फार्मूला हमने लगाया है इस तरीके से, जो पैराग्राफ वाले जो हैं इस डायग्राम वाले, इसको हम नहीं क्वेश्चन करते, आगे क्वेश्चन जो है उन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 31, ये आपने सब्सटीट्यूट करना है कि यानी कि एक इक्वेशन हमारे पास दी हुई होगी, तो अगर हमारे पास ई टी आ गया किसी इक्वेशन में तो हम उसको एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप देखें, अगर पूरी इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके ले आएँ, y इज इक्वल टू c1 e माइनस 10t प्लस c2 e t, अब आप कहेंगे कि ये e यहाँ पर कैसे आ गया, ऊपर तो x आ रहा था, ये e इस वजह से आया है कि यहाँ पर जो वैल्यू थी ये y का डबल डेरिवेटिव तो है, लेकिन साथ में x जो है उसकी पावर या y की पावर जो है वो सेम नहीं है, यहाँ दोनों की पावर जो है वो सेम है जी। तो ये पावर सेम होती अगर तो फिर हमारे पास x आता, लेकिन यहाँ पे पावर सेम नहीं है, तो इसलिए हमने उसको m इंटू m माइनस 1 नहीं किया। ये अगर m ना भी लिखें, इसमें आता d होता है, d का स्क्वायर प्लस 8d माइनस 20 लिखना था, तो ये सिंपल हो जाना था। जब ये e आ गया, अब e की पावर t है, एक e की पावर t है, ये वाला माइनस 10 तो उसकी साथ में वैल्यू है ना, वही यहाँ पे करेंगे कि x नीचे लगा देंगे e की पावर t की जगह, और ऊपर जो भी वैल्यू थी माइनस 10 थी तो माइनस 10 आ गई। आगे भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ये इसका भी e 5t और t इंटू e। अब ये जो t है इसको हमने कन्वर्ट करना है, यानी कि ये t भी जो है ये अगर हम आप देखें कि दूसरी इक्वेशन में अब यहाँ पे अगर e को हटाना है तो हम लगाएंगे नेचुरल लॉग,
ln ऑफ x हो जाएगा और ln ऑफ x और ऊपर e और t, तो ये तो कट जाएंगे, यानी कि t जो बराबर आ जाएगा ln ऑफ x के। इस t की जगह हम लगाएंगे नेचुरल लॉग x और बाकी वही सेम e की पावर 5t है, तो e की पावर t जो है इसको हम x लिखेंगे तो x की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल सेम, 34, 35 बिल्कुल उसी तरीके से हैं। हाँ, और एक और भी तरीका है कि यहाँ पे इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी आ सकता है। ये जिस तरह आ गया है 4 + 3et, तो इसको हम निकाल लेंगे, यानी कि जिस तरह पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते होते हैं हम, अगर हमारे पास एक वैल्यू है बड़ी, उस बड़ी को छोटी की तरफ हम इनहिलेट कराते हैं कि कौन सा जो है डेरिवेटिव इस पे आता है आखिरी। तो अब BET a + BET, यानी कि 4 की जगह a लिख दिया, सिंपल था, वो कोफिशिएंट था, यानी कि उसके साथ कोई भी x या y की पावर नहीं थी, तो सिंपल a लिख दिया। लेकिन 3 जो था उसके साथ e की t वैल्यू थी, तो उस तरीके से 3 की जगह b लिख दिया ET। अब इसको क्या करना है कि इस हिसाब से इसके डबल डेरिवेटिव हम एक ले लेंगे। जब इसमें पुट करके आखिर पे वैल्यू निकालेंगे तो a की पावर आएगी, a की वैल्यू आएगी 4/13, b की वैल्यू आएगी 3/10, और आखिर पे हम इसमें पुट करके ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे थोड़ा सा ये देखें, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 36 पूरा आ गया यहाँ पर एक स्क्रीन पे। अब थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको ताकि नज़र सही आ सके आपको। 37 है ये क्वेश्चन, उसके बाद 38, 39 बिल्कुल सेम है। ये कंडीशन इनमें भी दे दी गई है कि अगर आपके पास x + 3 ऊपर m आता है तो उसको y में कन्वर्ट आपने कर देना है, या कहीं पे भी y आता है तो उसको आप कन्वर्ट कर देंगे x + 3 ऊपर m जो है उसमें। सब्सटीट्यूटिंग इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन वी फाइंड, यानी कि ये डबल डेरिवेटिव उस वो जो इक्वेशन उधर दी होगी उसके लिहाज से आपने इसको हल करना है कि अगर इसका हम एक डेरिवेटिव लें तो m एक नीचे आ जाएगा, m-1 हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव लें तो m × m-1 x + 3m-2। अगर वहाँ पर भी ऐसे ही डेरिवेटिव हैं तो ये सारे डेरिवेटिव उनमें पुट कर देंगे, पुट करके आखिर पे ये m की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 और कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, ये भी वही है, 41, उसके बाद ये 42 भी बिल्कुल उसी तरीके से है। इसमें उसने क्या किया है कि इसमें उसने एक डबल डेरिवेटिव लिया है, t = x - 4 है यहाँ पे, वो obtain dy/dx = dy/dt एंड यूजिंग द चेन रूल को, यानी कि उन्होंने इस्तेमाल किया है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं dt/dx, यहाँ पे dt/dx, तो हमारे पास भी कुछ यही वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि d का डबल डेरिवेटिव है यहाँ पे। अगर एक मिनट मैं, हाँ, dy/dx का अगर चेन रूल आप लगाएं = होता है dy/dt dt/dx। अब dt/dx हमारे पास यहाँ से आ जाएगा जो हमने निकाल लिया है, ये यहाँ पर देख लें, बिल्कुल dy/dt एक हमारे पास आ गया, अलहदा कर लिया उसने, तो dt/dx की वैल्यू पुट कर देंगे और y की जगह जो है dy/dt पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। उसको इक्वेशन में पुट करके ये अब सेम आ रहे हैं बिल्कुल, दोनों t की जो वैल्यू है वो भी 2 है और डेरिवेटिव भी 2 है, तो इस तरीके से हम इसको m × m-1 करेंगे। अब जबकि m × m-1 किया है तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में भी x आएगा, यहाँ पे t है तो t आ जाएगा। आज की हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए दिलावर रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।